वीडियो आपका वायरल हुआ मध्य प्रदेश से, जो पूरे देश में चर्चा में रहा, काली से आपका जुड़ाव किस प्रकार, माता जो है उनसे आपका जुड़ाव किस प्रकार से? यह शरीर जब 10 साल का था तब इसका एक एक्सीडेंट हो गया था। पिंडरी की दोनों हड्डियां टूट गई थी और पैर 45-90 डिग्री तक के टेढ़ा हो गया था। और इतना भयानक एक्सीडेंट था कि मैंने जोरों से चिल्ला दिया, आई ग करके, यानी मराठी में आई ग माने माओ। तो उसी क्षण काली माँ ने प्रकट होकर पैर जोड़ा है, खींच के जोड़ दिया, वो दोनों हड्डियों को ठीक कर दिया। फिर डॉक्टर के पास में लेके गए, मुझे मित्र के पिताजी थे, घर में लाए, तो घर वाले डॉक्टर के पास में लेके गए और डॉक्टर ने एक्सरे निकाल के प्लास्टर लगा दिया। उसके बाद में 2 महीने बाद में दौड़ने लग गया। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि वो इतना भयानक एक्सीडेंट था कि उसमें रॉड डाले बिना कोई पर्याय नहीं था दूसरा, और ऑपरेशन करना पड़ सकता था। क्योंकि अन्य एक्सीडेंट और अन्य केसेस में जो देखता हूँ उसमें तो ऐसे केस में ऑपरेशन करना ही होता है और रॉड डालनी ही पड़ती है। लेकिन मुझे वैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं एकदम पहले जैसा ठीक था, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो काली माँ ने जोड़ा था। लेकिन उस समय काली माँ का विलक्षण सौंदर्य देख के मैं काली माँ पर मोहित हो गया। त्रिलोकी में इतनी सुंदर स्त्री नहीं है जितनी सुंदर काली माँ है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदर स्त्री नहीं है जितनी सुंदरी काली माँ है। त्रैलोक्य सुंदरी है काली माँ, त्रिपुर सुंदरी है काली माँ। चित्रों में तो बहुत डरावने और भयानक रूप बताते हैं क्योंकि वो क्रोध में भरी हुई चित्रण होता है, लेकिन वो इतनी अप्रतिम सुंदरी है, त्रैलोक्य सुंदरी है, अद्वितीय सुंदरी है। देवी माँ को देख के मैं हमेशा हमेशा के लिए देवी माँ के पीछे पागल हो गया हूँ और अभी भी हूँ, हमेशा रहूंगा। और तब से ही जीवन में परिवर्तन हो गया। खाने पीने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और रात दिन काली 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 ही, जिधर देखो उधर काली माँ ही दिखने लग गई। और तभी से जीवन में परिवर्तन हो गया। घर का लाडला था तो घर वालों ने पढ़ाई का कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि मैं बहुत नाटक नौटंकी करता था पढ़ाई के लिए, स्कूल जाने के लिए। मेरा पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, बुखार आ रहा है, तो उनको पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है, तो मुझे जबरदस्ती डालने की कोशिश की, भेजने की कोशिश की स्कूल में। तो जबरदस्ती करते ही सच्ची में बीमार पड़ने लग गया। तो उनको डर लगने लग गया कि अगर इसको जबरदस्ती डालेंगे तो ये भयानक बीमार पड़ जाएगा। तो उन्होंने प्रेशर डालना बंद कर दिया कि बच्चा जीवित रहना महत्व का है, स्कूल जाना महत्व का नहीं है। तो उन्होंने प्रेशर कुछ डाला नहीं। सबसे छोटा और लाड़ला होने के कारण सब प्रकार के सपोर्ट मिलता गया, पॉकेट मनी भरपूर मिलती थी, सुख वस्तु संपन्न कुल से होने के कारण भरपूर पैसे मिलते थे बचपन से ही। तो मैं वो तीर्थ यात्राओं में ही खर्चा करने लग गया, घूमने लग गया, अलग अलग दिव्य क्षेत्रों में, जिधर जिधर देवी माँ लेके जाए उधर उधर जाने लग गया। इस प्रकार से देवी के सिवा दूसरा कुछ नहीं सूझा और वही करते रहा। और ये है पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दे दी जगदम्बा ने। ऐसा था। महाराज जी, इंदौर में अब कैसे आप पहुंचे? क्योंकि इंदौर में कहीं ना कहीं पहले काली पूजा, जो बड़ी काली पूजा होती थी उसमें लोग आपको देखते थे, लगातार देखते थे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि इंदौर में ही आप हैं, तो ये यहाँ पर कैसे? यहाँ के 3 शिष्य जो मेरे हैं, संतोष निकम, माने दुर्गा प्रताप बोलता हूं मैं उनको, विपिन भामरे और चिंतामणि भामरे, ये लोग 10 साल मेरे पास में मिलने को आते थे मुझसे। 10 साल तक वो मेरे पास में आए मुझसे मिलने के लिए। मुझसे मंत्र दीक्षित है तीनों के तीनों, और वो निरंतर यहाँ इंदौर के हैं, वो निरंतर मुझे अकोला महाराष्ट्र मिलने आते थे। तो उन्होंने एक बार मुझे आमंत्रित कर लिया उनके घर पे, तो मैं यहाँ पर उनके यहाँ पे आने लग गया। फिर वहां पर दत्तात्रेय दावभट्ट जी, बालकृष्ण जी मुळे, इन लोगों की भेंट हुई। तो दत्तात्रेय दावभट्ट जी ने मुझे उनके घर पे आमंत्रित किया, उनके घर का वास्तु शांति थी उसमें। तो मैं दत्ता अण्णा के यहाँ पे भरपूर रहा हूँ। वैसे इन 3 शिष्यों के यहाँ पे भी भरपूर रहा।
दत्तात्रेय दाऊ भट्ट जी के घर पे भी मैं भरपूर 3 वर्ष तक के इनके निवास पर रहा, जहां पर ये शूटिंग हो रही है ये उनका ही निवास है। वहां पर बहुत सारे लोगों के परिचय हुए, शिष्य मंडल यहाँ पे बढ़ते ही गया। और पश्चिम बंगाल के एक महाराज जी ने मेरा फोटो कहीं देख लिया, हरिहरानंद जी महाराज, बहुत महान सिद्ध पुरुष हैं हरिहरानंद जी महाराज। 116 साल की उनकी उम्र थी। उनके किसी व्यक्ति ने उनको मेरा फोटो बता दिया कि ये कालीचरण नाम का लड़का है। तो वो बोले ये लड़का मुझे चाहिए। तो उनके शिष्य को उन्होंने बोला कि इसको लाओ मेरे पास में। तो दत्तात्रेय दाऊ भट्ट जी ने मुझे अपोला फोन किया कि आप यहाँ पधारिए, एक महान सिद्ध पुरुष आपको दर्शन देना चाहते हैं। तो मैं गदगद हो गया कि इतने बड़े सिद्ध पुरुष मिलना चाह रहे हैं। तो मैं दौड़ा दौड़ा आ गया अपोला से। तो उनकी मेरी भेंट हुई। उन्होंने मुझे एक शॉल दी, 5,000 रुपए भेंट करे। उनके पास की गले की फूलों की माला उन्होंने मेरे गले में डाल दी। मैं तो धन्य धन्य हो गया। मैंने उनको साष्टांग नमस्कार कर दिया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और पास में बिठा के दिव्य उपदेश किए। उस समय कोई नहीं था साथ में, सब लोग बाहर बैठे थे। और फिर वो 15 मिनट रुक के निकल गए और उनके शिष्यों को पता नहीं क्या बोल के गए। तो और मुझसे मिलने के 8वें दिन ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मेरी और उनकी एक ही बार भेंट हुई। फिर उनके चमत्कारों के वर्णन कितने हैं। उन्होंने यहाँ पर बाणगंगा वृंदावन कॉलोनी में दुर्गा पीठ स्थापित किया है, तंत्रपीठ है, वो बहुत शक्तिशाली और चमत्कारिक स्थान है। उनकी समाधि वहां पर बनी हुई है। तो उनके शिष्यों ने फिर वहां पे, उनके शिष्य हैं, बहुत तपस्वी व्यक्तित्व है अमन जायसवाल जी। तो अमन जायसवाल जी उनके पट्ट शिष्यों में से एक हैं और बहुत लाडले हैं हरिहरानंद जी महाराज के। तो पूज्य हरिहरानंद जी महाराज ने अमन जी को बोल के रखा था कि ये लड़का मेरे पास में अपने आप आएगा। अब मुझे तो मौका ही नहीं मिला। उन्होंने 8वें दिन ही देह छोड़ दिया मुझसे मिलने के बाद में। तो अमन जी ने मुझसे बोला कि महाराज जी बोल रहे थे कि आप उनके पास में अपने आप आओगे। तो मैं उनके दर्शन को चला गया वहां पर समाधि दर्शन के लिए। तो पंडित कैलाश चंद्र जी शर्मा, किशोर जी फौजदार और अमन जायसवाल जी ने मिलकर ये तय कर लिया कि यहाँ पर जब भी कालीचरण महाराज अब इंदौर में आवे तो ये यहाँ पे ही रुकने चाहिए। तो हरिहरानंद जी महाराज की दया से वहां पे उस मठ में मुझे आश्रय मिल गया। हरिहरानंद जी महाराज के शिष्यों ने मुझे वहां पर स्थापित कर दिया। पंडित कैलाश चंद्र जी शर्मा, अमन जी जायसवाल और किशोर जी फौजदार, इन तीनों ने मिलकर वहां पर मुझे स्थापित कर दिया। बहुत कृपा है मुझ पर हरिहरानंद जी महाराज की भी। मेरे सदगुरु महर्षि अगस्ती जी हैं, उनकी दया से हरिहरानंद जी महाराज का वरदान मुझे प्राप्त हुआ और वो उस मठ में मुझे आश्रय प्राप्त हुआ। तब से मैं वहां पे रहने लग गया जब भी इंदौर आता हूँ, और बहुत ज्यादा समय में वो मठ में ही बिताता हूँ। इस प्रकार से इंदौर में निवास होना शुरू हुआ। ये सब हरिहरानंद जी महाराज की दया के कारण संभव हुआ। वो अगर उनके शिष्यों को नहीं बोलते थे कि ये बच्चा मुझे चाहिए, तो उनके शिष्य मेरे तरफ कैसे ख्याल करते थे। तो ये कथा है इंदौर निवास की। महाराज जी, एक छवि आपकी और बनी हुई है, हिंदूवादी संत माने जाते हैं आप। कई बार आप उत्तेजित भी होते हैं जब जब हिंदू मंदिरों पे या कहीं पर हमले होते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं समाज में अभी भी हिंदुओं को जागने की अभी भी आवश्यकता है? बिल्कुल, हिंदू